हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अकेडजा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। सबसे पहले तो इसके स्टेटमेंट को एक बार हम पढ़ लेते हैं, जो कि है अ बॉडी कंटिन्यूज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until unless some external unbalanced force start acting। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे तो अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी हुई रहेगी, और अगर चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी। इसको कई साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट में भी बताया है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कहना चाहता है कि जैसे सपोज करो ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इसकी जो करंट स्टेट है, वो रेस्ट पर है। ये इसकी करंट स्टेट है और आप चाहते हो कि ये चलने लगे, तो ये अपने आप नहीं चलेगा। अगर आप चलाना चाहते हो तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स, जो कि बाहर से आएगा, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक बार आप समझ लीजिए कि अगर ये एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, तो ये जो करंट स्टेट है वो हमेशा बनी रहेगी, जो इसकी स्टेट रेस्ट की है वो हमेशा बनी रहेगी। एक सिंपल सा ही एग्जांपल और यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ, वो है कुछ इस तरीके से। जैसे आप इस ब्लॉक को एक स्मूथ सरफेस पर इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दीजिए, मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी है। तो राइट नाउ अगर हम इसको देखें तो इसकी जो करंट स्टेट जो है इसकी, वो मोशन की है, ये मूव कर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये कंटिन्यू टू मूव रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा अनटिल अनलेस इस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगने लगे। अब आप रियल लाइफ में अगर किसी भी पार्टिकल को इस तरीके से v वेलोसिटी से फेंकोगे तो सम डिस्टेंस चल के रुक जाता है, क्योंकि डेली लाइफ में, या हम बोलें जो रियल लाइफ है, वहाँ पर जो सरफेस है वो आपको परफेक्टली स्मूथ मिलता ही नहीं है, थोड़ी बहुत तो रफनेस होती ही होती है। तो जब आप इसको आगे की तरफ फेंकोगे तो यहाँ से एक फोर्स लगने लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और उसके कारण ये फाइनली क्या जाता है, रेस्ट में। आप इन दोनों एग्जाम्पल से ये समझ लो कि अगर कोई बॉडी चल रही है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो चलती ही रहेगी, और अगर रुकी है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो रुकी भी रहेगी। इसी लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि यार ये इनर्शिया क्या होता है। मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, व्हाट इज इनर्शिया, हियर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनर्शिया क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इनर्शिया बेसिकली होता है रेजिस्टेंस इन चेंजिंग स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। पॉइंट ये है कि जैसे सपोज करो कोई बॉडी रेस्ट पर है और आप उसका स्टेट चेंज करना चाहते हो, आप उसको मूव कराना चाहते हो, तो एक रेजिस्टेंस फील करोगे, एक डिफिकल्टी फील करोगे। उसी डिफिकल्टी को इनर्शिया बोलते हैं। अब इसको किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, किस क्वांटिटी से इसको रिलेट कर सकते हो, तो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आप मान के चलो एक बॉक्स रखा हुआ है यहां पर, और ये बॉक्स रखा हुआ है 5 kg का, एंड देयर इज यू। और आप अगर यहां पर देखोगे तो इसकी जो करंट स्टेट है वो रेस्ट की है। यहां पर अगर हम करंट स्टेट की बात करें तो जो करंट स्टेट है वो है रेस्ट की। और मैं आपसे पूछूं
कि कैन यू चेंज इट्स स्टेट। अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू चेंज इट्स स्टेट, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे यस सर 5 किलो का है, आप खिसकाना तो छोड़ो, मैं इसको उठा के फेंक दूंगा। बट इमेजिन करो कि देयर इज अ सिचुएशन जहां पर एक बॉक्स है और ये बॉक्स है 500 किलो एंड देयर इज यू एंड नाउ मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं कैन यू चेंज इट्स स्टेट, तो ऑब्वियसली आप लाख ट्राई कर लो, आप इसकी स्टेट चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर हम दोनों में देखें तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो बस यही हुआ ना कि इसका मास बढ़ गया। तो एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि जो रजिस्टेंस है जिसकी वजह से हमें स्टेट चेंज करने में प्रॉब्लम होती है वो कोई और नहीं मास है। तो अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछता है तो यू कैन से इनर्शिया जो है वो रेजिस्टेंस इन चेंजिंग स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। एंड हेयर इन दिस चैप्टर जो इनर्शिया है, इनर्शिया इज मेजर्ड बाई मास। तो आप ये बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हो मोर मास मोर इनर्शिया मोर रेजिस्टेंस। इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ को और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं हम लोग। तो देखिए, और अगर आप चाहें तो इनको पढ़कर इनको एनालाइज कर सकते हो, स्क्रीन को पॉज करके सोच सकते हो। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। पहला एग्जाम्पल है कि एक बस अगर सडनली स्टार्ट या स्टॉप होती है तो जो पैसेंजर हैं वो टेंड्स टू मूव बैकवर्ड या फॉरवर्ड। तो ये सब क्यों होता है? व्हाई इट हैपन्स? तो मैं बोलूँगा ये हैपन होता है ड्यू टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। वजह क्या है? बड़ी सिंपल सी वजह है, देखिएगा आप ऐसे समझो भाई, ये मान लो बस है और इस बस में मैं सिर्फ एक पैसेंजर दिखाऊंगा, सिर्फ एक पैसेंजर ही दिखाऊंगा। और मान लो ये भाई एकदम गुदगुदी सीट पड़ी हुई है, बढ़िया कुशन वाली सीट है, और इस कुशन वाली सीट पर आप बैठे हो और इन दिनों तो आप मसूरी जाने के प्लान में भी हो। ये देखो, अब यहाँ पर क्या है कि सपोज करो बस की वेलोसिटी हुई है, तो भाई जो बस की वेलोसिटी होगी सेम वेलोसिटी आपकी भी होगी, आपके पास कोई अलग से तो वेलोसिटी होगी नहीं। तो यहां पर क्या होता है, योर करंट स्टेट, अगर यहां पर देखोगे योर करंट स्टेट जो है वो है मोशन की, और बेसिकली ये मोशन किधर है? फॉरवर्ड। तो आपका जो इनर्शिया है वो नहीं चाहेगा ये स्टेट जो है वो चेंज हो। लेकिन अगर आप समझो सडनली ब्रेक लग गए तो ये बस की वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, बस की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बट ड्यू टू द इनर्शिया आपकी जो बॉडी है वो आगे की ही तरफ चलना चाहेगी। ड्यू टू द इनर्शिया आपकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ ही चलना चाहेगी, जिस कारण से आप आगे की तरफ झुक जाते हो। तो आपको समझना है कि ऑन ब्रेकिंग बस की जो वेलोसिटी है वो तो जीरो हो गई, बट ड्यू टू इनर्शिया योर बॉडी ट्राइज टू मूव फॉरवर्ड, या आप ये समझो कि उसके पास एक मोशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बस रुक चुकी है, तो इसी के चलते आप आगे झुक जाते हो। तो ये जो पहला जो सिचुएशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। देयर इज अनदर सिचुएशन, लिखा हुआ है क्या? एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर मेकिंग अ जंप। आपने देखा होगा लंबी कूद करने के लिए लोग जो है वो दौड़ते हुए आते हैं पीछे से, और
फिर एक जंपिंग पॉइंट से जंप स्टार्ट करते हैं। तो ये सब है क्या, जैसे सपोज करो ये भाई एक स्पॉट बना रखा हुआ है जहाँ से भाई जंप करना है लोगों को, ये कुछ ऐसे जंपिंग स्पॉट है। तो क्या करते हैं लोग कि ऐसे दौड़ते हुए आते हैं। तो दौड़ते हुए आने से होता क्या है कि जिस समय वो हवा में जंप करते हैं, जिस समय वो हवा में होते हैं, तो ड्यू टू इनर्शिया उनके पास जो दौड़ के उन्होंने वेलोसिटी एक्वायर करी होती है वो होती ही होती है, एंड ड्यू टू दिस वेलोसिटी ही वो आगे की तरफ गिरते हैं, ड्यू टू दिस वेलोसिटी ही वो आगे की तरफ गिरते हैं। तो आपको समझना है कि जब वो दौड़ते हुए आते हैं तो उनके पास क्या होती है कि वेलोसिटी, और जैसे ही वो ज़मीन से दूर हटते हैं, ज़मीन से लिफ्ट करते हैं, तो उनकी जो वो वेलोसिटी है ड्यू टू द इनर्शिया अभी भी बची रहती है, और वही वेलोसिटी उनको आगे ले जाती है। तो यहाँ भी कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यहाँ भी कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा आई होप, और थोड़ा भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप इसको दोबारा देख सकते हो। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, बाय बाय।